अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के एमपी ने ही उठाई है बात कि कुछ टेरिटरी है जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है। एमईए ने इस पर क्लैरिफिकेशन भी दिया, लेकिन उन्होंने क्लैरिफिकेशन इस बात का नहीं दिया कि वहां कंस्ट्रक्शन जो हो रही है हमारी टेरिटरी में उसके डिटेल्स क्या है। साफ साफ कहा है। और उन्होंने कहा है कि हम भी वहां कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा है, एलसी की बात कही है, और उन्होंने कहा है कि अक्रॉस द बॉर्डर वो उधर बना रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सिलसिला उनका बहुत पहले से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। लेकिन भारत ने भी देखा होगा कि आप इधर सीमा पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सिलसिला तेजी के साथ प्रारंभ किया है। वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ हमारी जो फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस, वो पेट्रोलिंग ठीक तरीके से कर सकें उनके आने जाने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग भी तेजी के साथ डेवलप कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं। राजनाथ जी, और आपने देखा होगा कि कई बार चीन ने ऑब्जेक्ट किया है इस पर कि भारत क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। राजनाथ जी, पिछले साल भी जयशंकर जी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा दैट इंडियाज रिलेशनशिप विद चाइना इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट इन द लास्ट 40 ईयर्स। तो लोएस्ट पॉइंट में है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भारत का ट्रस्ट तोड़ा है, ये आप एडमिट करेंगे? मैंने निश्चित रूप से भरोसा तो तोड़ा है, और ये भरोसा जयशंकर जी ने कहा है, सही कहा है। और भरोसा जो तोड़ा है, आप कह रहे हैं बातचीत जारी है, ये क्या भरोसा दोबारा चाइना के साथ बन सकता है? क्योंकि हमारा रिएक्शन हुआ है, हमने चाइनीज़ ऐप्स बंद कर दिए हैं, हमने उनकी तरफ से आने वाली इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कुछ और चेक्स बनाए हैं कि वो बहुत सारे रूट के थ्रू जाएंगी। क्या ये इतना इनफ है इन टर्म्स ऑफ एन आंसर टू चाइना? नहीं, जितना करना चाहिए उतना तो कर दिया हम लोगों ने, और आगे जितना करने की जरूरत होगी करेंगे समय के साथ। जो आर्मी चीफ जनरल नरवाने हैं, उन्होंने भी कहा है कि फ्रिक्शन एरिया में कोई रिडक्शन इन ट्रूप्स नहीं है। तो ऑलमोस्ट 10 महीने में एकदम रिडक्शन इन ट्रूप्स नहीं है तो बात नहीं होगा उनकी तरफ से। नहीं, हमारी तरफ से भी नहीं रिडक्शन होगा जब तक उनकी तरफ से नहीं होगा। हमारी तरफ से भी रिडक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब बातचीत का कोई, अब इससे ही आप समझ सकती हैं कि अपनी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सेफगार्ड के लिए हम किस हद तक कमिटेड हैं। पर हम चाइना के साथ वॉर कर सकते हैं? क्या बात करती है? इज दैट एन ऑप्शन? आपने ऐसा सवाल पूछा कैसे मुझसे? इज दैट एन ऑप्शन? नहीं, वार तो हम दुनिया के किसी देश से नहीं चाहते। हम तो शांति प्रिय लोग हैं भारत के, और भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, भारत ने आज तक दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया किसी देश की 1 इंच जमीन पर भी कभी कब्जा किया है। भारत का चरित्र यह है। लेकिन भारत को यदि कोई आंख दिखाएगा, भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो भारत उसका जैसा जवाब देना चाहिए वो जवाब देगा। राजनाथ जी, मैं थोड़ा सा आपकी मेमोरी को थोड़ा सा जोर दूंगी उस पर कि 2013 में, हमारी मेमोरी दुरुस्त है। नहीं, 2013 में आपकी अपनी स्टेटमेंट है चाइना के बारे में, और उन्होंने कहा है चाइना में 2013 में जब ये सारी बात यूपीए सरकार के दौरान हो रही थी, तो आपने एक सवाल खड़ा किया था, और आपने कहा था, जिस तरह से राहुल गांधी आज कह रहा है, सवाल रोज नए खड़े कर रहा है, पूछ रहा है कि क्या हमारी ज़मीन हमने चाइना को दे दी है। उस वक्त आपने भी पूछा था कि we want to know if only Chinese troops barged in, how was Indian army made to retreat and where, इन सब चीज़ों का जवाब दीजिए। और उस वक्त मोदी जी के भी कई ट्वीट्स हैं जो उनकी टाइमलाइन पर मौजूद हैं, जब उन्होंने कहा मैंने बोला था, संसद में बोला था? नहीं, ये संसद में नहीं बोला था, ये आपका एक वक्तव्य था। मैं डेट बता देती हूँ, 7 बजे मई 13, 2013 को आपने कहा। 7 बजे? 7 मई 2013 मई में
2013 में, और कहाँ- नरेंद्र कहाँ- मोदी कहाँ- जी कहाँ- ने कहाँ- अगस्त में, मई में, और उन्होंने अगस्त मई में कई ट्वीट्स किए हैं और यही सवाल पूछा है, टुडे सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज अंडर थ्रेट, व्हाट डिड चाइना डू, दे एंटर आवर बॉर्डर्स एंड वी साइलेंटली वॉच, India is going through troubled situation, China intrudes our borders, Pakistan kills our soldiers time and again, but the center does not act. आज 2013 की भी बात यदि संसद पूछेगी, मुझे कहेगी कि नहीं आप बतलाइए, तो अभी बतला देंगे। नहीं 2013 में आपने यूपीए से पूछा था, आज वही यूपीए आपसे पूछ रही है। तो वो पूछ रही, तो मैं तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि किसी भी सूरत में इस देश की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सेफ गार्ड से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, न किया है। जवाब तो दे रहा हूं। और अरुणाचल प्रदेश में जो एक विलेज वेल इनटू इंडियन टेरिटरी बनाने की बात है, जिसकी पिक्चर्स भी एलॉन्ग द बॉर्डर है, और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वर्षों से लगा। तो आप कह रहे हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर नहीं है? नहीं, इस समय नहीं, यहां तक मेरी जानकारी है एलॉन्ग द बॉर्डर है। तो ये एलएसी और LAC और हम लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं उस तरह के एलॉन्ग द बॉर्डर। बस जो कहना चाहिए कह दिया। नहीं तो वो यहाँ कर रहे हैं स्टेटमेंट। मैं जो कुछ मैंने कहा कि सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सेफगार्ड से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो इसके बाद तो मैं समझता हूँ कोई प्रश्न शेष बचता ही नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, और वह सब सारे जो सवाल जो आप पूछ रही हैं, तब फिर हमको जाना पड़ेगा बहुत पास्ट हिस्ट्री, 62 के पहले से भी लेकर, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। नहीं तो आप कांग्रेस को दोष देंगे? नहीं, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। देखिए, इस कंट्री की संप्रभुता, इस कंट्री की अखंडता अथवा क्षेत्रीय अखंडता, किसी के बारे में मैं किसी राजनीतिक पार्टी को मैं लांछित नहीं करना चाहता, और न मैं किसी पूर्व प्रधानमंत्री को भी लांछित करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सभी चाहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, सबकी ख्वाहिश रहती है। मैं किसी के ऊपर कोई सवालिया निशान लगाना नहीं चाहता, और ऐसे सवाल संसद में भी मैं समझता हूं कि विपक्ष को भी उसमें सावधानी बरतना चाहिए, सभी को। आप किसी को कॉन्फिडेंस में लेंगे नहीं, प्राइवेट ब्रीफिंग करेंगे नहीं किसी सीनियर लीडरशिप की? विदेश मंत्रालय ने अभी हाल में ही उनकी कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक हुई है। राहुल गांधी वॉकड आउट ऑफ द डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी। हाँ, तो कंसल्टेटिव कमेटी नहीं, वो स्टैंडिंग कमेटी की शायद मीटिंग थी। हाँ, तो राहुल गांधी उससे वॉकआउट कर रहे क्योंकि उनके सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की भी अभी कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग थी, उसमें शायद राहुल जी थे, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने सारी जानकारी दी है बॉर्डर की। तो आप समझते हैं राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो जेन्युइन सवाल हैं और वो इस वक्त ऑपोजिशन को पूछने का हक है? नहीं, मैं तो जवाब दे दिया ना, सवाल का जवाब मिल तो गया। लेकिन बीजेपी से हमेशा तर्क ये आता है कि राहुल गांधी ऐसे सवाल उठा रहे हैं तो वो एंटी नेशनल है, वो अपनी देश की फोर्सेस पर यकीन नहीं रखते। बाबा, मैं दुनिया में किसी को एंटी नेशनल नहीं कहता हूं, भारत में किसी को एंटी नेशनल नहीं कहना चाहता। कौन एंटी नेशनल है, क्या है, कैसे है, ये सब तय करना होगा तो कोई कोर्ट तय करेगी, अदालत तय करेगी। मैं किसी को एंटी नेशनल नहीं कहना चाहता। ये अपना कानून को जो अपना काम करना होगा, कौन सी एक्टिविटीज एंटी नेशनल हैं, कौन सी नहीं हैं, ये अपना कानून तय करेगा।